हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 203 के बारे में। अब 203 क्या बोलता है कि एजेंसी जो है प्रिंसिपल किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक ट्रांजैक्शन से बाउंड हो और उसके बाद वो एजेंसी को टर्मिनेट कर दे। वो एजेंसी को टर्मिनेट तभी कर सकते हैं जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं नहीं हुई हो जिससे प्रिंसिपल बाउंड हो जाए। इस टाइम से पहले तक एजेंसी कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है, लेकिन जो हमें 202 में जो क्लॉज जो हमने रूल पढ़ा था, उस रूल को हमको रिस्पेक्ट करना है कि अगर एजेंट का खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व एक सब्जेक्ट मैटर में, एक प्रॉपर्टी में, तो उस केस में प्रिंसिपल के मात्र भर कहने से कि एजेंसी आज से रिवोक होती है, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज 202 में जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें ये बोला था कि ऐसा कुछ होता है कि एजेंट का खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी में, तो प्रिंसिपल कि एक उसके अकेले के कहने से एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। वो क्लॉज को हमको रिस्पेक्ट करना है। 203 में फिर हमको इंडिपेंडेंट बात याद रखनी है कि जो एजेंसी है वो टर्मिनेट कभी भी हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल को मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होना चाहिए जब प्रिंसिपल एक ट्रांजेक्शन से बाउंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को रखा था पॉलिसीज बिकवाने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकवाने के लिए एजेंट को रखा था, अब यहाँ पे एजेंट 2-3 महीने तक कोई पॉलिसी नहीं, कोई बिकवाता ही नहीं है पॉलिसी, कोई काम ही नहीं करता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल बोल सकता है कि सर आज से आपकी हम एजेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे मैं बाउंड हो जाऊं। मतलब अभी तक उसने कोई भी पॉलिसी नहीं बेची। अगर वो पॉलिसी बेचता तो प्रिंसिपल भी तो बाउंड होता ना। प्रिंसिपल को भी तो पॉलिसी का बेनिफिट देना पड़ता जो पॉलिसी खरीद रहा है। एजेंट थोड़ी देता बेनिफिट। सपोज LIC का एजेंट है, वो आपको पॉलिसी बेच रहा है, तो पॉलिसी आपको एजेंट अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, वो तो LIC दे रही है ना। तो अगर एजेंट पॉलिसी को बेचेगा तो LIC जो है वही तो बाउंड होगी उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो अभी तक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जिससे LIC बाउंड हो जाए। इसलिए इस टाइम से पहले ही प्रिंसिपल ने एजेंसी को रिवोक कर दिया और यहाँ पे एजेंसी हो जाती है हमारी टर्मिनेट। 203 के हिसाब से ये चीज वैलिड है। ओके, अब हमारे 204 पे ये बात करता है रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एजेंट है, एक एजेंट है, उनको प्रिंसिपल ने रखा था एक काम करने के लिए। वो काम क्या था कि आपको मेरी मान लीजिए 1000 बेल्स ऑफ कॉटन को बिकवाना है। कॉटन के गत्थे होते हैं ना, 1000, उसको आपको बिकवाना है मेरे। एजेंट ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे ये कॉटन जो है वो बिक जाए, लेकिन महीने के एंड से थोड़ा सा पहले एजेंट ने एक ट्रांजैक्शन कर ली जिससे वो कॉटन जो है वो बिक जाते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि मैं आपको ये जो मेरे पास मेरे प्रिंसिपल ने 1000 बेल्स ऑफ कॉटन रखवाई हुई है, ये आपको मैं बेचता हूँ, इसको आप लेके चले जाओ। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अगले दिन ही प्रिंसिपल ने एजेंसी को कर दिया रिवोक। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंसिपल हमारे बाउंड हो चुके हैं 1000 बेल्स ऑफ कॉटन को बेचने के लिए, तो क्या वो एजेंसी को रिवोक कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू 204 वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुकी है जिससे प्रिंसिपल बाउंड हो गए हैं। जो हमारी एजेंसी है वो पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है, अभी उसके गोडाउन से कॉटन गई नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया ना। तो ये ट्रांजेक्शन तो कम एक साइन हो चुकी है, तो प्रिंसिपल अब इस ट्रांजेक्शन से मुंह नहीं मोड़ सकते। ही विल हैव टू ऑनर दिस ट्रांजेक्शन, एंड इवन इफ एजेंसी टर्मिनेट होती है तो वो इस ट्रांजेक्शन के बाद ही हो पाएगी। इस ट्रांजेक्शन को ऑनर करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। ओके, तो यही चीज बोली गई है सेक्शन 204 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 205 पे। ये बात करते हैं कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो मतलब तय टाइम से पहले प्रिंसिपल या एजेंट एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, तो बस एक सिंपल सी बात बोली गई है कि जो भी एजेंसी को टर्मिनेट करेगा उसको एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। ही विल हैव टू पे
द कंपनसेशन टू द अदर पार्टी। मतलब अगर प्रिंसिपल तय टाइम से पहले, फॉर एग्जाम्पल तय टाइम से पहले वो एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं तो उनको एजेंट को एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, तो ये 205 में बोला गया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 206 पे। ये बात करते हैं नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रिनंसिएशन। 206 को हम एक बार रीड कर लेते हैं। रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रेवोकेशन और रिनंसिएशन, otherwise the damage thereby resulting to the principal or the agent, as the case may be, must be made good to the one by the other। मतलब अगर एजेंसी की टर्मिनेशन का रीजनेबल नोटिस नहीं दिया, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को ये चीज बताई नहीं कि आज से टर्मिनेट हो जाती है एजेंसी, और इस चक्कर से एजेंट को कोई नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रिंसिपल है, इन्होंने ये एजेंट के पैसे रिलीज नहीं कर रहे थे, ये कोई एजेंट के पैसे रिलीज नहीं कर रहे थे, 3 महीने हो गए एजेंट के जो पैसे थे वो रिलीज नहीं कर रहे थे, और ये भी नहीं बोल रहे थे कि आज जो एजेंसी है हमारी टर्मिनेट होती है, दोनों में से कुछ नहीं बोल रहे थे। इस चक्कर से एजेंट को काफी नुकसान हो गया, वो अपने घर का रेंट नहीं भर पाया, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो एजेंट नहीं कर पाया बिकॉज उसकी सैलरी ही नहीं आ रही थी 3 महीने से। यहाँ पे एक एक्चुअल डैमेज हो गया हमारे एजेंट को, और ये क्यों हुआ? बिकॉज हमारे प्रिंसिपल ने एजेंट को ये बताया ही नहीं था कि एजेंसी टर्मिनेट होती है। अगर वो बता देते तो वो कुछ और काम ढूंढ लेता, कुछ और काम कर लेता, उसको थोड़ी सर्टेनिटी होती। यहाँ पे नोटिस ही नहीं मिला रिवोकेशन का, इस चक्कर से एजेंट को डैमेज हो गया, और अब प्रिंसिपल को ये जो एक्चुअल डैमेजेस हैं एजेंट को पे करने पड़ेंगे। ये 207 यही बोलता है। ओके, सॉरी 206 यही बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 207 पे। ये बात करता है दैट रेवोकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसको हम रीड करते हैं। रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट रिस्पेक्टिवली। एक आपको मैं ये चीज हाईलाइट करनी भूल गया कि रेवोकेशन जो है वो करता है प्रिंसिपल और एजेंट करता है रिनंसिएशन। दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो मतलब ये बस एक एकेडमिकली आपको एक चीज मैंने बता दी है कि रेवोकेशन इज डन बाय प्रिंसिपल एंड रिनंसिएशन इज ऑलवेज डन बाय द एजेंट। ओके, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है दोनों का सेम ही होता है, जो हमारी एजेंसी हो जाती है टर्मिनेट। अब हम इसका एग्जांपल समझते हैं। A empowers B to let his house. Afterwards, A lets it himself. This is an implied revocation of B's authority. मतलब A ने B को हायर किया अपने घर को रेंट पे लगवाने के लिए। ओके, लेकिन उसके बाद क्या करता है, A खुद को ही वो घर दे देता है एज रेंट, या अपने किसी घर वालों को वो रेंट पे चढ़वा देता है घर को। यहाँ पे जैसे ही एक्ट हुआ अब बी की जरूरत रही नहीं है को, और ये एक इम्प्लाइड तरीका है, इम्प्लाइड तरीका था ए को बी को बताने का कि भाई आज से आपकी एजेंसी हो जाती है हमारी टर्मिनेट। यहाँ पे उसने एक्सप्रेसली नहीं बताया बी को कि आज से आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो रही है। एक्सप्रेसली तब होता जब वो रिटर्न में लिख के देता बी को कि सर आज से जो कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले साइन किया था ना एजेंसी का वो टर्मिनेट होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे इम्प्लाइड तरीके से एक्शन से हमारा एजेंसी को टर्मिनेट किया गया है। तो ये चीज बताता है सॉरी कि जो एजेंसी है हमारी ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से खत्म हो सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 208 पे। ये बात करते हैं व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू द थर्ड पार्टी। इसको हम रीड करते हैं। द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट does not, so far as regards to the agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regards the third parties before it becomes known to them। अब आप इसको एक बार खुद समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा क्या एसेंस क्या है इसका। बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन बाय योरसेल्फ। इसको आप रीड करो, एक बार और रीड करो।
इसका ये मतलब है कि जो हमारी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है ना, जो हमारी एजेंसी की टर्मिनेशन है, ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हमारे एजेंट जो हैं, सपोज अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने एजेंट को टर्मिनेट करने के लिए बोला कॉन्ट्रैक्ट को, ये तब तक एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये टर्मिनेट तब तक नहीं होगा जब तक एजेंट को पता ना लग जाए, उसको नोटिस ना मिल जाए रेवोकेशन का। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंसिपल जो है, इन्होंने एजेंट को बोला है लेटर लिख के कि आज से हमारी एजेंसी हो जाती है टर्मिनेट। अब इस लेटर को पहुंचने में लगते हैं 5 दिन, एजेंट तक पहुंचने में 5 दिन लगते हैं इस लेटर को। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर अंदर एजेंट ने एक ट्रांजैक्शन कर दी प्रिंसिपल के बिहाफ पे। सपोज उसने एक कपड़ों का कार्टन ऑलरेडी खरीद लिया है प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने एक कपड़ों का कार्टन ऑलरेडी खरीद लिया है। यहाँ पे 5वें दिन उसको लेटर मिलना था, लेकिन उससे पहले उसने ये ट्रांजैक्शन कर ली। इस केस में जो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है ना, इससे प्रिंसिपल बाउंड रहेगा। ये इस ट्रांजैक्शन को बोल नहीं सकता कि ये ट्रांजैक्शन अब से मैं नहीं मानता, बिकॉज अभी तो एजेंट को वो लेटर रिसीव ही नहीं हुआ था, तो उसको पता ही नहीं था कि हमारा जो एजेंसी टर्मिनेट हो रही है। तो यहाँ पे सिंस उसको कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हुई थी अभी तक, तो जो भी ट्रांजैक्शन उस टाइम से पहले तक की होती है, यही जो ट्रांजैक्शन हमारी कपड़ों की हुई है, इसको प्रिंसिपल को ऑनर करना पड़ेगा। ही विल हैव टू ऑनर दिस ट्रांजैक्शन। तो यही बोला गया सेक्शन नंबर 208 पे। अब 209 पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। मतलब इसमें एक सिंपल सी बात बोली गई है, एक मॉरल चीज के बारे में बोली गई है कि अगर हमारे प्रिंसिपल जो है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाते हैं, इंसेन हो जाते हैं, इस केस में जो एजेंट है हमारे, उनकी वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि मॉरल ग्राउंड्स पे रीजनेबल हो। मतलब अगर उनके पास, एजेंट के पास प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉपर्टी का अच्छे से ख्याल रखे और प्रिंसिपल के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करे। ये एक सिंपल सी हमारी एजेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो प्रिंसिपल की सारी चीज़ों का ध्यान रखे। अगर उसकी डेथ हो जाती है, इंसेनिटी हो जाती है, उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी उसके पास आइटम्स पड़ी हैं वो उसको बेच दें या खराब कर दें। उनको, जो हमारे एजेंट है, उसको प्रिंसिपल की हर प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 209 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 210 पे। ये बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है किसी भी रीजन से, हम जो पढ़े हैं 201 में, किसी भी रीजन से एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो इसका ये इफेक्ट होता है कि अगर एजेंट ने कोई सब एजेंट्स रखे हुए हैं ना उस काम को करने के लिए, प्रिंसिपल के काम को करने के लिए, तो वो सब टेनेंसी जो है वो भी हो जाएगी टर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि आप मेरा घर बनाओ, बिल्डर वाला एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया हुआ है, बी बिल्डर है, उनको बोला कि आप मेरा घर बनाओ। अब भाई बी ने और भी बंदे हायर किए हुए थे घर बनाने के लिए, CDE प्लम्बर वगैरह उन्होंने हायर कर रखे थे, अभी उन्होंने घर बनाना स्टार्ट नहीं किया था। उससे पहले ही ए बोलता है कि सर आज से मेरे को आपसे घर नहीं बनवाना है, आपके रेपुटेशन के बारे में मेरे को पता लग चुका है और अब मेरे को आपसे घर नहीं बनाना है। यहाँ पे एजेंसी हो जाती है हमारी टर्मिनेट, और जो भी सब एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना एजेंट का, प्लम्बर वगैरह से, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा टर्मिनेट। बिकॉज अब प्रिंसिपल का काम ही नहीं था, तो एजेंसी और सब एजेंसी का क्या ही मतलब रह गया। ओके, तो यही चीज बोली 210 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 211 में। ये बात करता है एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। इसको हम रीड करते हैं। An agent is bound to conduct the business of his principal according to the directions given by the principal, or in the absence of any such directions, according to the customs which prevails in doing business of the same kind. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit accrues, he must account for it. मतलब एजेंट को उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से
प्रिंसिपल ने उसको बोला काम करने के लिए, अगर वो किसी और मेथड से काम करता है तो वो प्रिंसिपल के लिए हो जाएगा लायबल, और अगर कोई लॉस हो जाता है ऐसे काम से तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा उस लॉस के लिए। एजेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया जो एजेंसी के बाहर की चीज थी, एजेंसी उस चीज के लिए नहीं इस्टेब्लिश हुई थी, ऐसा कोई काम कर दिया एजेंट ने, तो प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन से बाउंड नहीं होगा। ओके लेकिन अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट हो जाता है तब प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो उस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर ले, रेटिफाई कर ले, मतलब हाँ भी भर दे उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो फिर भी ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने बोला था काम करने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है कि वो उसको मानना चाहता है या फिर नहीं मानना चाहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। एक A an agent engaged in carrying on for B a business in which it is custom to invest from time to time at interest the monies which may be in hand on its to make such investment. A must make good to be the interest usually obtained by such investments. मतलब अगर मार्केट की ऐसी प्रथा थी कि एजेंट के पास जो भी पैसे होंगे वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा कहीं पे, और एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पे उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिले, ऐसी प्रथा थी। लेकिन फिर भी एजेंट जो है वो जो पैसे आ रहे हैं प्रिंसिपल के उसके पास, वो उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही उन पे कुछ इंटरेस्ट कहीं से लेके आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो प्रिंसिपल जो एजेंट है उसको प्रिंसिपल को जो लॉस हुआ उसको वो भरना पड़ेगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट वो ले सकता था इस पैसे की वजह से, अगर ये पैसे इन्वेस्ट हो जाते तो जो भी इंटरेस्ट उसको मिलता वो इंटरेस्ट वो एजेंट से क्लेम कर सकते हैं। तो एजेंट ने अगर नहीं इन्वेस्ट किए तो वो उसकी गलती है, लेकिन उसको प्रिंसिपल को जो भी उससे नुकसान हुआ है इसके ना इन्वेस्ट करने से, एजेंट के ना इन्वेस्ट करने से जो भी नुकसान हुआ है प्रिंसिपल को, उस नुकसान की भरपाई एजेंट करेगा प्रिंसिपल को। ओके तो यही बोला गया सेक्शन नंबर 211 में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका कि अगर सपोज हमारे एजेंट है, एक हमारे एजेंट है, उनको एक इस चीज के लिए एम्प्लॉय किया गया था एज एन एजेंट कि वो प्रिंसिपल का 1000 बेल्स वाला कॉटन, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 1000 बेल्स ऑफ कॉटन बिकवा दे। मतलब वो एक जगह से खरीदे 1000 बेल्स ऑफ कॉटन, फिर उसको बेचे, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रिंसिपल को जाएगा। ऐसा काम था एजेंट का। लेकिन अब एजेंट क्या करता है, वो कॉटन नहीं खरीदता लेकिन 50 टीवी खरीद लेता है। कॉन्ट्रैक्ट था हमारा कॉटन को खरीदने का, लेकिन वो जाके खरीद लेता है टीवी। हेयर जैसे उसने टीवी को खरीदा, ये एजेंसी के बाहर की चीज हो गई, एजेंसी इस चीज के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, तो यहाँ पे उसने बाहर का काम कर दिया। अब इसकी वजह से अगर प्रिंसिपल को नुकसान होता है, मतलब उसने टीवी खरीदे और बिकवाए लेकिन उसमें लॉस हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल इस लॉस को भरने के लिए बाउंड नहीं है, ये एजेंट पर्सनली इसका लॉस बियर करेगा, बिकॉज ये एजेंसी के बाहर की चीज थी, एजेंसी इस चीज के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। बट इसी केस में अगर एजेंट को प्रॉफिट हो गया, पैसे तो उसने प्रिंसिपल के लगाया था ना, उसी पैसे से उसने टीवी खरीदा था, फिर उसको बिकवाया था, अब इस ट्रांजैक्शन में पूरा प्रॉफिट हो गया, तो हमारे प्रिंसिपल के पास एक राइट है, या ये मैं आपको सेक्शन 211 के बाहर की बार बता रहा हूँ, एक प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दे, मतलब अडॉप्ट कर ले। अगर वो अडॉप्ट कर लेता है यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को, तो प्रॉफिट में प्रिंसिपल की इंटरेस्ट होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर प्रिंसिपल का हक होगा, बिकॉज उसी के पैसे लगे थे, उसी के पैसे से टीवी आए हैं, तो प्रॉफिट भी उसी को होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल के पास एक ऑप्शन है कि वो मान ले कि हाँ ये चीज मैंने बोली थी करने के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 212 पे। ये सिंपल सी बात बोलता है कि एजेंट को जो एजेंसी का काम है वो स्किल और डिलीजेंस से करना चाहिए, मतलब प्रॉपर स्किल और तरीके से उसको हर काम करना चाहिए जो कि प्रिंसिपल ने उसको दिए। अगर वो प्रॉपर स्किल्स का एम्प्लॉय नहीं करता, मतलब ढंग से काम नहीं करता, जानबूझ के गलत तरीके से काम करने लग जाता है, अपना जो भी बेस्ट है वो नहीं देता है एजेंसी में वो, तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को लायबल होंगे। इसका इलस्ट्रेशन एक पढ़ते हैं, उससे आपको पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। A merchant in Calcutta
has an agent B in London to whom a sum of money is paid on A's account with order to remit. B retains the amount for reasonable time, for considerable time. A in consequence of not receiving the money becomes insolvent. मतलब ए ने एक बी को रखा था, एक एजेंट को रखा हुआ था किस काम को करने के लिए. अब बी ने वो काम करे, जो भी प्रॉफिट हुआ वो उसने रख लिया अपने पास, लेकिन वो ए को ये प्रॉफिट नहीं भेज रहा था. ए प्रिंसिपल है, उसके पैसे से प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मिलना चाहिए ना प्रॉफिट पूरा, लेकिन बी नहीं भेजता, बी अपने पास ही रखता प्रॉफिट. यहाँ पे ए रहता था हमारा कहाँ पे, कैलकाटा में रहता था. ये कैलकाटा में रहता था और बी जो रहता था लंदन में. अब बी उसको कैलकाटा में पैसे नहीं भेज रहा है, उसकी वजह से ए हो जाता है इंस्टॉलमेंट. ए को बहुत काम थे भाई, एक को घर का रेंट भरना था, उसके स्कूल बच्चों की फीस भरनी थी, नहीं भर पाया वो, इस वजह से वो इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा ए. तो यहाँ पे बी की वजह से ये काम हुआ है, तो बी इज रिस्पॉन्सिबल. बी ने एक अच्छे एजेंट का काम नहीं किया, स्किल्स के साथ काम नहीं किया इसने. एजेंट का काम होता है कि जैसे ही काम हुए, काम खत्म हुए एजेंसी का, प्रिंसिपल को उसी टाइम पैसे भेजे. वो ऐसा वो नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे जो एजेंट है हमारे, ये ए को डैमेजेस पे करेंगे. जो हमारे प्रिंसिपल है उसको हमारे एजेंट डैमेजेस पे करेंगे क्योंकि उसने सही टाइम पे पैसे नहीं भेजे प्रिंसिपल को. तो यही चीज बोलता है सेक्शन नंबर 212. बेसिकली यही बात बोली है कि आपको एजेंसी का काम स्किल और डिलीजेंस से करना चाहिए, ऑनेस्ट तरीके से करना चाहिए. ये बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये. अब आते हैं M213 में. ये बोलता है एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड. मतलब जो एजेंसी के अकाउंट्स बन रहे हैं कि कौन सा पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सारी की सारी जानकारी जो है एजेंट को देनी पड़ेगी हमारे प्रिंसिपल को कि कौन सा पैसे का यूज कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है. सिंपल सा सेक्शन है ये कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको एजेंसी में. तो हमारा 213 हो गया है और 214 से आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच.